है। रोमियो उसका 3:23 में लिखा हुआ है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। अर्थात हर एक व्यक्ति ने पाप किया है। कोई भी व्यक्ति शुद्ध नहीं है, कोई भी व्यक्ति पवित्र नहीं है। हर एक के जीवन में कुछ न कुछ पाप है और इस पाप के लिए, इस पाप की आज़ादी के लिए, छुटकारे के लिए हमें प्रभु यीशु की ज़रूरत है। इसलिए रोमियो उसका 6:23 में लिखा हुआ है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि हम पाप करते हैं तो उसकी मजदूरी हमें मृत्यु मिलता है, ठीक है ना। लेकिन इस मृत्यु को दूर करने के लिए, इसको हटाने के लिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह आया इस पृथ्वी पर आज से 2025 साल पहले। और सचमुच ये जो सुसमाचार है हमारे जीवन के लिए, उद्धार के लिए ये सुसमाचार है। रोमियो उसका 5:8 में लिखा हुआ है कि जब हम पापी ही थे, ठीक उसी समय में प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, क्रूस पर मरा। क्यों? हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए। और ये सबसे जरूरी था, ये बलिदान जरूरी था। यदि ये बलिदान नहीं होता तो हम उस अनंत काल, उस अनंत जीवन में कभी प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसलिए हमें यीशु की बलिदान की जरूरत थी, जो हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने लिया अपने ऊपर। चौथी बात है रोमियो उसका 10:9 में कि यदि हम यीशु को प्रभु जान करके मुंह से अंगीकार कर लेते हैं और मन से विश्वास कर लेते हैं, निश्चय उद्धार पाते हैं। अर्थात ये कि हमें जो है सिर्फ ये 2 काम करना है। पहला, मुंह से अंगीकार करना है और मन से विश्वास करना है कि यीशु ही प्रभु है। तब सचमुच हमारा रिश्ता जो शुरुआत में टूट गया था वो फिर से जुड़ जाता है, वो फिर से जुड़ जाता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें निरंतर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आगे बढ़ना। यही है सुसमाचार कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, किसी भी मुर्दों में से वो जी उठा है। इसलिए मेरे प्रियो, आपको और मुझे